In this video, we will discuss about uh, Order 3 Rule 2, which talks about recognized agent. Recognized agent क्या होती है ये हमने ऑर्डर 3 रूल 1 में पढ़ा। ऑर्डर 3 रूल 2 में बताती है कि रिकग्नाइज एजेंट कितने प्रकार की होती है। रिकग्नाइज एजेंट दो प्रकार की होती है। पहला, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मीन्स कि जब कोई जिस व्यक्ति के अगेंस्ट सूट फाइल हुई है वो व्यक्ति अगर अनेबल है कोर्ट में अपेयर करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए या फिर एक्ट करने के लिए, तो इन दिस केस वो क्या कर सकती है, इन रिटेन किसी को पावर दे सकती है जो उसके बिहाफ में उस सूट में अपेयर, एप्लीकेशन और एक्ट करेगी। पावर ऑफ अटर्नी जो है, इन दिस केस स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी अप्लाई की जाती है। पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार की होती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई पावर दी गई हो, मीन्स पावर ऑफ अटर्नी इन रिटेन जो होगी उसमें स्पेसिफिक पावर दी जाएगी कि वो उस सूट में उसके बिहाफ में कौन कौन से एप्लीकेशन एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा वो कोई एक्ट नहीं कर सकता है, मीन्स उस पार्टी की जगह वो नहीं ले सकता है। वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है उस पार्टी की जगह नहीं ले सकता है। मान लेते हैं किसी एविडेंस में जो है, एविडेंस स्टेज में जो नॉलेज है, उस जो बात वो पार्टी जानती है, वो बात ये जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो नहीं जानती है, तो वो एविडेंस देने में सक्षम नहीं रहेगी। तो इन दिस केस क्या होगा कि वो जो है पावर ऑफ अटर्नी होल्डर उस पार्टी की जगह नहीं ले सकता है। जितनी पावर दी जाएगी बस उतनी ही पावर वो यूज़ कर सकती है, उतने ही एक्शन और एप्लीकेशन और एक्ट कर सकती है। अदरवाइज उस पार्टी की जगह वो उस पावर ऑफ अटर्नी से वो एजेंट नहीं ले सकती है। दूसरी टाइप है रिकग्नाइज एजेंट की, बिजनेस और ट्रेड। मान लेते हैं किसी कंपनी के जो ओनर है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और वो अनेबल है इस सूट में अपेयर करने के लिए, तो वो किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसे वो पावर ऑफ अटर्नी देंगे जो उसके बिहाफ में उस सूट में अपेयर करेगा। कोई एजेंट उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा कि उनकी जो बिजनेस इंडिया में चल रही है और उस बिजनेस को जो होल्ड कर रहा है वो व्यक्ति उसके बिहाफ में अपियर कर सकती है। तो ये रहा दो टाइप, एक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर और एक है जो बिजनेस या ट्रेड को जो होल्ड कर रहा हो उस व्यक्ति के नाम पे वो। अब समझते हैं इसे कि बैरक लैंग्वेज में ये क्या कहती है। ऑर्डर 3 रूल 2 बात करती है रिकग्नाइज एजेंट्स के बारे में। रिकग्नाइज एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। द रिकग्नाइज एजेंट्स ऑफ द पार्टीज बाय whom such appearance, application and act may be made or done are, means रिकग्नाइज एजेंट जिसके द्वारा अपियरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट हो सकती है उस पार्टी के बिहाफ में जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुई है। रिकग्नाइज एजेंट्स दो प्रकार के कौन कौन हैं। एक है पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, जिसे पावर ऑफ अटर्नी इन रिटेन बनाई गई है, मीन्स जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुई है वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को उसके बिहाफ में सूट में अपेयर करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, एक्ट करने के लिए एक इन रिटेन पावर देती है जिसे पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। ये सूट में जो है पावर ऑफ अटर्नी जो दी जाती है उसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। पावर ऑफ अटर्नी दो तरह के होते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो यहाँ पे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है पार्टी को, तभी वो उसके बिहाफ में सूट में अपेयर, एप्लीकेशन और एक्ट कर सकती है। क्लोज बी में दी गई है कि persons carrying on trade or business for and in the names of parties not resident within the local limits of the jurisdiction of the court, within such limit the appearance, application or act is made or done in matters connected with such trade or business only,
where no other agent is expressly authorized to make and do such appearance, application and act. Means ऐसी कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट सूट फाइल की गई है, लेकिन वो सूट जो है बिजनेस एंड ट्रेड से रिलेटेड है, और वो बिजनेस और ट्रेड की जो ऑनर है उसके अगेंस्ट अगर सूट फाइल की गई है, और वो ऑनर जो है मान लेते हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहती है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया में आकर इस सूट में अपेयर करे या एप्लीकेशन करे या एक्ट करे। तो वो किसी को एज ए एजेंट बना सकती है, लेकिन उसके उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे या किसी को एज ए एजेंट रिकॉग्नाइज करे, मीन्स ऑथराइज करे बाय गिविंग अ पावर ऑफ अटर्नी। देन वो क्या कर सकती है कि उसकी जो बिजनेस होल्ड कर रहा है इंडिया में उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के तहत, तो वो व्यक्ति उसके बिहाफ में उस सूट में अपेयर हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति उसकी पर्सनल किसी मामले में अपेयरेंस एक्ट या एप्लीकेशन नहीं कर सकती है, सिर्फ वो बिजनेस या ट्रेड रिलेटेड मामले में ही कर सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये पार्टी जिसके अगेंस्ट सूट फाइल की गई है वो अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बना देता है, तब ये जो व्यक्ति है वो उसके बिहाफ में अपेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं बनाता है, तभी ये व्यक्ति के पास पावर है कि इसके बिहाफ में वो सूट में अपेयर कर सकता है, बिजनेस और ट्रेड संबंधित मामलों में ही, ना कि पर्सनल व्यक्तिगत मामलों में। यहाँ पे दी गई है कि ऑर्डर 3 रूल 1 एंड 2 एम्पावर्स द होल्डर ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ऑर्डर 3 रूल 1 एंड 2 में दी गई है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है अगर किसी को रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के हिसाब से कोर्ट में अपियर करना पड़ रहा है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुई है उसके बिहाफ में, तो इन दिस केस द वर्ड एक्ट जो है, अगर मान लेते हैं कोई लीगल एक्शन करना हो, अगर वो उसके बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट पूरी तरह से पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, इसकी मतलब ये नहीं है कि पढ़ लेते पहले। द वर्ड एक्ट्स एम्प्लॉयड in rules 1 and 2 confines only in respect of acts done by the power of attorney holder in exercise of the power granted by the instrument। पावर ऑफ अटॉर्नी में जितनी एक्ट करने की पावर दी गई है बस उतनी ही एक्ट वो कर सकती है रिकॉग्नाइज एजेंट, उससे ज़्यादा वो एक्ट नहीं कर सकती है। मीन्स उस पार्टी के जगह वो नहीं ले सकती है पूरी तरह, वो पार्टी के पावर जिस के हिसाब से ही वो एक्ट कर सकती है, पूरा वो पार्टी की तरह वो एक्ट नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि किसी एविडेंस स्टेज में जितनी बात इस ओनर को पता है उतनी बात इसे नहीं पता है, अगर इस एविडेंस स्टेज में इसे कोर्ट में जाना हो तो ये क्या करेगी, पूरी बात नहीं बता पाएगी कोर्ट में। तो क्या है कि ये इन दिस केस ये पार्टी को ही इस स्टेज पे सूट में आकर उसे एविडेंस देनी होगी। तो एक्ट ये जिसे पावर दी गई है एक्ट वो इतना ही कर सकती है जितना उस पावर ऑफ अटर्नी में उसे दी जाएगी, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगी और उसकी तरह पूरी उसकी जगह वो नहीं ले सकती है। आगे पढ़ते हैं। The term act would not include deposing in place and instead of the principal। Means principal की जगह वो act जो word act है वो नहीं ले सकती है। If the power of attorney holder has rendered some acts in pursuance to power of attorney, he may depose for the principal in respect of such act, but he cannot depose for the principal for the acts done by the principal and not by him। Means अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है एक्ट कर रही है इन परसुएंस टू पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा, ही में डिपोज फॉर द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट, वो कर सकती है प्रिंसिपल के लिए, बट ही कैन नॉट डिपोज फॉर द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स डन बाय द प्रिंसिपल एंड नॉट बाय हिम। जो एक्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही हो सकती है
उसके द्वारा नहीं होगी, वो एक्ट वो नहीं कर सकती है। जहाँ प्रिंसिपल की ज़रूरत है, वो प्रिंसिपल ही आकर उस सूट में करेगी। उसकी जगह ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नहीं ले सकती है। ये ऑर्डर 3 रूल 2 में सब क्लोज बी में बताई गई है।